नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर मैं पहले बात करूं तो उससे पहले ये बताना जरूर समझूंगा कि आपकी राशि के स्वामी पिछले काफी समय से वक्र अवस्था में थे और अब वो मार्गी होने वाले हैं। मार्गी के साथ साथ धनु राशि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं। सप्तम भाव कोई ऐसा वैसा भाव नहीं है। सप्तम भाव जो है हमारे जीवन के अंदर हमें देता है रोजाना की कमाई, यानी डेली सोर्स ऑफ इनकम। आपके जीवन में आपकी जो पार्टनरशिप है वो भी सप्तम भाव है, तो इसीलिए सप्तम भाव में बृहस्पति का आना ये बहुत विशेष रिजल्ट आपके लिए लेकर आने वाला है। जो भी साझेदारी से जुड़े हुए काम है, आप देखोगे कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, चाहे वो व्यापार के अंदर हो या पार्टनरशिप के अंदर हो। आप देखोगे अचानक से आपके जीवन के अंदर एक नई एनर्जी आप फील करोगे, एक नई ऊर्जा आप फील करोगे, कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन। अब तक जो कहानी आपकी ट्रैक पे नहीं चल रही थी वो सही तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले काफी टाइम से आप ढैया के प्रभाव में हो, यानी शनि की जो ढैया है वो आपके ऊपर चल रही है, जिस वजह से आपके जीवन के अंदर रुकावटें उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई थी, स्वास्थ्य के अंदर दिक्कतें बढ़ गई थी और ऊपर से आपके स्वयं राशि के स्वामी बृहस्पति पिछले काफी समय से वक्र अवस्था में है और अतिचारी भी चल रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए जो ये समय है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कष्टकारी समय रहा है। अब जो ये महीना है अप्रैल का, ये और समय से बेहतर इसलिए है क्योंकि बृहस्पति अब वक्र अवस्था में से निकल के मार्गी अवस्था में आ गए हैं और सप्तम भाव में, यानी कि आपकी रोजाना की कमाई को बढ़ाएंगे। आपके जीवन के अंदर शादी नहीं हो पा रही थी, पार्टनर के साथ अनबन चल रही थी, तो पार्टनर के साथ रिलेशन भी आपके अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिला के जो ये महीना है ये सर्वश्रेष्ठ आपके लिए रहने वाला है। रुके हुए काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने शुरू होंगे। नौकरी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, नौकरी के अंदर तरक्की, कोई प्रमोशन अगर आपका रुका हुआ था तो वो भी मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि शनि देव भी इस समय जो है वो अपने मार्गी अवस्था के अंदर है, तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे जरूर। यानी जॉब को बदलना चाहते हो तो भी अच्छे ऑप्शंस हैं। जॉब के अंदर प्रमोशन अगर आप लेना चाहते हो तो अगर आप बॉस से बात करोगे तो बॉस भी आपकी बात को सुनेगा और समझेगा भी जरूर। और अगर मैं बात करता हूँ विवाह की, तो देखिए, जीवन साथी के साथ यदि कोई अनबन आपकी चल रही थी, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ पे परेशानियां तो देते हैं और अभी वहीं बैठे हुए हैं बृहस्पति, वहां से हटे नहीं है, केवल वक्र से मार्गी हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अनबन चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, तो आप देखोगे कि आपको एक कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर सुधार मिलेगा। आपका पार्टनर आपकी बातों को सुनेगा और आप भी, जो अब तक आपका व्यवहार कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था पार्टनर के साथ, अब वो मैच होने लगेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, अब बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शादी के योगों को प्रबल बनाएंगे। यानी ये समय आप किसी रिश्ते को देखना चाहते हो, बहुत अच्छा समय है। कोई रिश्ता अगर आप चाहते हो मिले तो भी समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप किसी को पसंद करते हो तो घर पे जरूर आप बात करें। अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं बातें जो है वो आपके फेवर में ही जाएंगी। कुल मिला के ये तो रही हमारी पार्टनरशिप की बात। समाज में आपका कैसा रहेगा रुतबा, यानी समाज में लोग कैसे आपको देखेंगे। समाज के अंदर एक नई पर्सनैलिटी बन के आप बाहर निकलोगे। ऑफिस के अंदर अब तक जो कलीग्स आपको साथ नहीं दे रहे थे, अब वो भी आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। एक रिस्पेक्ट वाला माहौल आपको अब मिलने वाला है। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे यहाँ पर। तो ये कुल मिला के मेरे हिसाब से जो समय है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात अगर मैं करता हूँ तो देखिए, सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके लगन को देख रहा है, जो व्यक्तित्व को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं आपके जो सिस्टम है उसको सही तरीके से लेके चलेगा। लेकिन बृहस्पति देव जहां बैठे हैं उस भाव को भी समझना जरूरी है। यानी क्या करना है आपको तो बृहस्पति ने बल दिया, आपको खासकर ध्यान रखना है अपने पार्टनर का। धनु राशि वालों, आपके पार्टनर को लेके स्वास्थ्य के अंदर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको तंग नहीं करेगी। काफी समय से अगर आप परेशान चल रहे थे, जैसे हड्डियों से संबंधित परेशानी चल रही थी या एसिड बहुत ज्यादा आपको बन रहा था, तो आपको वहां से रिलीफ मिलने के पूरे योग यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के आपको स्वास्थ्य की समस्या अब तक जो चल रही थी अप्रैल में वो समाप्त होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति खलबली तो मचाता जरूर है, यानी परेशान करता जरूर है। आपके पार्टनर को अगर आपको लगता है कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर चल रही थी, तो आप जरूर उसको डॉक्टर को दिखाएं। मैं यही आपको एडवाइस करूंगा। कोई अगर उनकी मेडिसिन चल रही थी जो वो नहीं लेते हैं, उन्होंने छोड़ दिया, गैप कर दिया, उस पर विशेषकर आपको ध्यान देना चाहिए। लकी नंबर की बात करूं
तो लकी नंबर है आपके लिए 3 और अगर लकी कलर की मैं बात करूं तो पीला या सुनहरी। क्या उपाय करके धनु राशि वालों इस समय को आप और बेहतर कर सकते हो? जैसे मैंने कहा, आप ढैया के प्रभाव में हो और सप्तम भाव आपके पार्टनर के भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। हालांकि वक्र से मार्गी हुए हैं लेकिन बैठे वहीं हैं। जहां बृहस्पति बैठते हैं वहां पे कहीं ना कहीं परेशानियां पैदा करते ही हैं। इस समय को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद आप शनि मंदिर जाना प्रारंभ करें। वहां जाएं, शनि भगवान को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं बैठ के शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखोगे कि आपके पार्टनर को अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा था तो वो बहुत तेजी से ठीक होना शुरू होगा। आपकी लाइफ के अंदर एक तरीके से बहुत जो ऊर्जावान जो समय अब तक जो चीजें रुक गई थी वो ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, गुरु का यहाँ मार्गी होना आपके लिए अंधेरे में दिया जैसा काम करेगा। अप्रैल के महीने में मिले अवसरों को हाथ से ना जाने दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली राशि यानी मकर राशि के बारे में। आज के लिए केवल इतना ही, इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।